Hello students, a very good afternoon to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of getting to know plants. So in the last session already we discussed plants are classified on the basis of their height like herb, shrubs and the trees. And plants are classified into the two systems. One is a root system and the shoot system. So we know that plants having the different parts, and these parts will help us to understand both the systems. In the last session already we discussed about the root system, types of roots, and what are the functions of roots. Already we discussed. So now in this session we are going to discuss about the next one system of a plant is a shoot system. तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा. इस सेशन में हमें क्या है, प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है. हम सभी को मालूम है प्लांट का जो सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन रहेगा उसको हमें क्या कहना है, शूट सिस्टम कहना है. और जो सॉइल के अंदर रहेगा या अर्थ के अंदर रहेगा उसको हमें क्या कहना है, रूट सिस्टम कहना है. द एंटायर plant portion of the soil is called as the shoot system. Shoot system consists of branches, leaves, flowers and the fruits. तो शूट सिस्टम को क्या बोलते हो, अलग अलग प्रकार के उसके ब्रांचेस रहेंगे, लीव्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे और क्या रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे. शूट सिस्टम ग्रोस टुवर्ड्स द लाइट. That's why it is called as the positive phototropic. शूट सिस्टम क्या बोलते हो, लाइट की तरफ क्या है बढ़ती जाती है. अपना सनलाइट है उसके तरफ उसकी हाइट क्या बोलते हो बढ़ती जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहा जाता है. एंड इट आल्सो कॉल्ड एज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बिकॉज इट गोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. जो हमारी ग्रेविटी क्या है नीचे रहती है, अर्थ में जो ग्रेविटी रहती है नीचे रहते हैं, उससे वो क्या है दूर भागते हुए क्या है ग्रो होता है, इसलिए उसको कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. Now let's understand what is the meaning of a shoot system. The shoot system consists of the branches, leaves, flowers and the fruits. The shoot system is a positive phototropic as it grows towards the light. जब लाइट की तरफ ग्रो होती है तो क्या रहते हैं, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रहती है. एज इज ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिवली जोट्रॉपिक. नाउ सी द स्टेम. अब द फर्स्ट पार्ट जो आता है शूट सिस्टम का वो क्या है, स्टेम. द स्टेम इज द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट. नाउ सी स्टेम इज द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट. इट इज एरियल एंड मे बी इरेक्ट और वीक. वो क्या है एरियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है और बहुत ही वीक भी क्या है रह सकता है. इट इज ग्रीन एंड टेंडर हर्ब्स और ब्राउन थिक वुडी एंड हार्ड शर्ब्स एंड ट्रीज. तो इट इज ग्रीन टेंडर हर्ब्स का जो हर्ब रहते हैं बहुत ही ग्रीन रहते हैं, ब्राउन थिक उसका कलर रहेगा, वुडी रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा. द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम द वेयर द लीफ अराइजेस इज कॉल्ड एज द नोड्स. जो स्टेम का जो पॉइंट्स रहता है जहाँ से लीव्स क्या तो ग्रो होते हैं इसको हमें क्या कहना है, नोड कहना है. द स्पेस बिटवीन द सक्सेसिव नोड इज नोन एज द इंटरनोड. जब दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको हमें क्या कहना बोलो तो इंटरनोड कहना है. अंडरस्टैंड. नाउ सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं. फंक्शंस ऑफ स्टेम. Now see what are the functions of a stem. First one function is support. First one function is support. The stem bears the weight of the plant and keep the plant erect. Now see, stem bears the weight of the plant and also keep the plant erect. तो प्लांट का पूरा बोझा लेता है और प्लांट को हमेशा क्या बोलते
इरेक्ट रखता है, उसको खड़ा रखता है. It supports the branches and leaves in such way that the leaves are properly exposed to the sunlight and air to carry out the photosynthesis and respiration effectively. Now, it supports the branches and the leaves in such way that it properly receive the sunlight and produce their own. ध्यान में रखिए, वो ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, लीव्स को सपोर्ट करता है. इस तरह से सपोर्ट करता है कि लीव्स क्या करना, वो तो जो सनलाइट है उसको रिसीव करना और अपना खुद का जो फूड है वो क्या कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना. इसलिए नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन इज अ कंडक्शन. उसका जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा वो रहेगा कंडक्शन. The water and the minerals absorbed by the roots are conducted upwards by the stem to the branches to the leaves. So already we discussed water and the minerals absorbed by the roots are connected upwards by the stem. So with the help of the stem, water and the minerals are transferred to the each and every parts of a plant. जब रूट वाटर मिनरल्स को क्या है ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद स्टेम के माध्यम से उसको क्या बोलो तो लीव्स को और क्या है उसके ब्रांचेस को क्या है ट्रांसफर किया जाता है. इट आल्सो कंडक्ट द प्रिपेयर्ड फूड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. स्टेम कंडक्ट द प्रिपेयर्ड फूड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ सी स्टेम का क्या काम है, ध्यान में रखिए. स्टेम conducts water and the minerals, and these water and the minerals are transferred to the upper parts of the plants like branches, leaves and the other parts of the plant. जो plants की जो other parts रहते हैं, जो अपना flowers हो, fruits हो या leaves हो या branches से, वो क्या करता है water minerals को transfer कर लेता है. So after the preparation, after the production of food, जब leaves क्या करता है, food को prepare करता है. prepare करने के बाद these foods are transferred downwards with the help of only stem to the other parts of the plant. तो रूट सिस्टम में जो अदर पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स के, जिस तरह से अपना रूट है, तो उसको क्या बोलते हो, जो लीव्स फूड रेडी करता है वो क्या करता है, उसको डाउनवर्ड्स क्या है ट्रांसफर करने का क्या है काम करने का. लिसन नाउ टू द स्टोरेज. Number third is storage. Now see, some stems get modified to store large quantities of food. Now see, some stems get modified to store the large quantities of food. बहुत सारे ऐसे stems हैं वो क्या बोलते हो लार्ज क्वांटिटीज में क्या बोलते हो फूड को क्या स्टोर करते हैं. Aerial stem like sugarcane and the underground stem like potato, ginger store large quantities of food. हमारा जो गन्ना रहता है, जो अदरक है और अपना जो आलू रहता है, उसमें क्या होता है बहुत सारा फूड क्या वो स्टोर कर लेते हैं. लेसन जो एरियल लाइक, जो पानी की तरह अपने एरियल लाइक, जो अपना शुगर केन है, जिंजर है, पोटैटो है, उसमें क्या होता है बहुत सारा फूड क्या वो स्टोर कर लेते हैं. डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन देयर स्टेम. नाउ से जो कैक्टस रहता है डेजर्ट एरिया में, वारंटी भाग में, बहुत सारा पानी अपने स्टेम में क्या होता है स्टोर कर लेता है. द स्टेम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल for the storage of food. एक एग्जाम्पल आपको शुगर केन, हमारा जो गन्ना रहता है, गन्ने की स्टेम में बहुत सारा क्या बोलते हो फूड उसमें स्टोर रहता है. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आलू, अपना जो रहता है पोटैटो है, जो अपना अदरक का जिंजर है, उसमें भी क्या बोलते हो बहुत सारा फूड क्या बोलते हो स्टोर होता है. तो नेक्स्ट वन फंक्शन इज अ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. Vegetative propagation. Also the next one function of a stem is a vegetative propagation. Underground stems like ginger, potatoes and aerial stems like rose, China rose, jasmine, these varieties help to propagate without the seed. Now see, some plants propagate without the seeds like our ginger, potato, रोज, चाइना रोज, जैस्मिन, जो हमारे चाइना रोज रहते हैं, रोज के जो झाड़ रहते हैं वो विदाउट सीड से आते हैं. उनके जो स्टेम के पार्ट रहते हैं उसको कट करने के बाद वो एक नया प्लांट रेडी हो जाते हैं.
अपना जो जिंजर उसको हम कट करके लगाते हैं तो एक नया पार्ट रेडी होता है। अपना जो पोटैटो रहता है उसको कट करने के हम लगाने के बाद एक नया पार्ट होता है। तो स्टेम के पार्ट बनाने के बाद जब उसको कट करेंगे, कट करने के बाद वो क्या होता है, एक नए प्लांट्स में क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हमें क्या करना है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अंडरस्टैंड? अब तक जो हमने पढ़ा स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ा है। नाउ सी द वीक स्टेम्ड प्लांट। Some plants cannot stand erect because they have a weak stem. So we know that some plants cannot stand erect because they do not have a strong stem. कुछ प्लांट्स क्या बोलते सीधा ठहर नहीं सकते हैं, क्यों बोलो तो उनका जो स्टेम रहता है बहुत ही वीक रहता है। दे आर grouped into two types, climbers and creepers. अपने जो क्लिम्बर्स और क्रीपर्स को क्या बोलते दो प्रकार के क्या है, ये क्या है वीक स्टेम रहने वाले क्या है प्लांट्स। तो हम पढ़ेंगे क्लिम्बर्स के बारे में। हम सिर्फ फर्स्ट पढ़ लेते हैं क्लिम्बर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रीपर्स। क्लिम्बर्स एंड द क्रीपर्स। क्लिम्बर्स आर weak stemmed plants that need some support to climb up to receive sunlight. Now, so climbers are the very weak stem plants that need support to receive the sunlight from the sun. जो अपने क्लिम्बर्स प्लांट्स रहते हैं उनका स्टेम बहुत ही वीक रहता है। सनलाइट को रिसीव करने के लिए उनको क्या बोलते हो किसी की मदद की क्या है जरूरत पड़ती है। दे क्लीन अपॉन द प्लांट सपोर्ट वॉल्स और फेंस। वो क्या बोलते हैं किसी झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं या वॉल के ऊपर चढ़ के वो क्या अपना रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, सेटल ग्राउंड, पेपर एंड बायोजिला क्लिम्बर्स। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स क्या बोलते हो क्लिम्बर्स। नेक्स्ट वन सी क्रीपर्स। Plants like a pumpkin, water gourd, watermelon and cucumber cannot grow it. अपना जो वाटरमेलन है, जो कुकुम्बर है, वो ऐसा सीधा क्या बोलते हैं उनका ग्रो नहीं होता है। Because their stem are weak, उनके स्टेम बहुत ही वीक रहते हैं। They creep along the ground, such plants are called as the creeps. Now see, they creep along the ground, such plants are called as the creepers. जो प्लांट्स जाने के ऊपर क्रीप करते हैं उनको हमें क्या कहना है, तो क्रीपर प्लांट्स कहना है। लाइक एग्जाम्पल ऑफ और पंकिन, आपका जो फूला रहता है पंकिन है, कुकुम्बर है, लहसुन है, वाटर है। नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ प्लांट इज द लीफ। अब तक हमने पढ़ा स्टेम के बारे में, अब हम डिस्कशन कर लेंगे लीफ। Next one part of our shoot system is leaves. Next one leaf and leaves. Now see, इसको हम और भी कह सकते हैं leaves. Now see, so leaves are the most important and the prominent part of the plants. ध्यान में रखिए, leaves और leaf plants के बहुत ही important और क्या बोलते हो prominent parts है। Most plants our green leaves. मैक्सिमम जो plants रहते हैं उनके leaves क्या बोलते हैं green रहते हैं। The green color of the leaves is due to the presence of a green coloring material or the pigment chlorophyll in them. Now see, the green color of the leaves because due to the presence of a pigment like a chlorophyll. तो हर एक झाड़ के पत्ते जो हरे भरे रहते हैं वो किसके वजह से, उनके बीच में एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। Listen, why the leaves of green plants are green? Because the presence of a chlorophyll pigment. उनमें क्या होता है chlorophyll pigment रहता है, and these chlorophyll pigment play very important role for trapping the sunlight. सनलाइट को ट्रैप करना, उसको खींचना का काम कौन करता है, वो तो क्लोरोफिल पिगमेंट करता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स डिफर इन देयर शेप्स एंड साइज। तो हर एक झाड़ के क्या होता है अलग अलग प्रकार के लीव्स रहते हैं, उनका शेप और साइज क्या अलग रहता है। इन मोस्ट प्लांट्स द लीव्स आर फ्लैट। बहुत सारे प्लांट्स में लीव्स क्या होता है फ्लैट कंडीशन में रहते हैं। द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर वेरी लार्ज।
अपना जो बनाना का प्लांट है उसकी जो स्थलगत वृद्धि क्या है, लार्ज क्या है, रहेगी। नाउ सीधा स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ हम डिस्कशन कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, structure of leaf. Now see, the flat green part of the leaf is called as the leaf blade or lamina. Now see, the flat green part of the leaf, जो हमारे लीफ का ये रहता है, फ्लैट ग्रीन पार्ट रहता है, उसको हमें क्या कहना है, लैमिना, और क्या कहना है, उसको ब्लेड कहना है। Now see, the stalk of the leaf is connect the lamina with the stem is called as the petiole. ध्यान में रखिए, जो हमारा लीफ एक ब्रांच से कनेक्ट रहता है, प्लांट से कनेक्ट रहता है, उसको हमें क्या कहना है, the stalk of the leaf which connect the lamina with the stem is called as the petiole. The leaf with the petiole is called as the petiole leaf. जो petiole के साथ जो लीफ आते हैं उसको हमें क्या कहना है, petiole leaf कहना। फॉर एग्जांपल मैंगो, हिबिस्कस, the leaf without peticle is said to be the sessile. जो बिना सेसिल से रहता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो petiole कहना है। The base of the leaf is known as the leaf base. बेस का लीफ रहता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो लीफ बेस कहना है। The two lateral small leaf-like structure form the base of the leaf are called as the sepals. The tip of the leaf is called as the leaf apex. जब ना लीफ का अपर पार्ट रहेगा उसको हमें क्या कहना है, लीफ अपेक्स कहना है। एंड द बॉर्डर ऑफ द लैमिना इज नोन एज द लीफ मार्जिन। जो हमारे लैमिना का बॉर्डर रहेगा उसको हमें क्या कहना वो तो लैमिना मार्जिन कहना है। द लीफ सरफेस इज कवर्ड विद द माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज द स्टोमेटा। ध्यान में रखिए, द लीफ सरफेस इज कवर्ड विद द माइन्यूट पोर्स। तो हमारे जो हरे भरे पत्ते के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्या बोलते तो ये रहते हैं, माइन्यूट पोर्स रहते हैं, उसको हमें क्या कहना है, स्टोमेटा कहना है। Exchange of gases takes place through these minute pores. जो बाहर छोटे छोटे जो पोर्स रहते हैं इसके माध्यम से क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं is exchanging their gases. Listen, this is the structure of a leaf. Now see, next one is a function of a leaf. तो लीफ के क्या क्या फंक्शन रहेंगे, what are the functions of a leaf? Functions of leaf. Now see, so normal function of the leaves are as follows. First one is a photosynthesis. Now see, first one उसका function रहेगा तो क्या रहेगा, photosynthesis. Photosynthesis. The leaves of the plant prepare food for the plant. Now see, photosynthesis is the process. In this process, all the green plants prepare their own food in the presence of a sunlight with the help of water and the carbon dioxide. ध्यान में रखिए, जो प्लांट्स में जो लीव्स रहते हैं, लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कौन है बोलो तो लीव्स है। एंड ऑल लीव्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स prepare their own food in the process of photosynthesis with the help of sunlight. In the presence of sunlight with the help of water and the carbon dioxide. Now see, this is the main function of the leaves. The leaf in the presence of sunlight with the help of green coloring pigment, chlorophyll, water and the carbon dioxide prepare starch food. This process called as the photosynthesis. Now see, the leaf in the presence of sunlight with the help of a green pigment that is present in the green leaves, chlorophyll, water and the carbon dioxide prepare starch food is called as the फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑल ग्रीन प्लांट्स के जो हरे भरे पत्ते रहते हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, इसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से और सनलाइट की हेल्प से अपने खुद का फूड क्या होता है प्रिपेयर करते हैं, उसको हमें कहना है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is uncut to the green plants. It supplies food to the plants and oxygen to the other forms of living. Photosynthesis is uncut to the green plants. It prepare food for the plants and produce the oxygen to the remaining living organisms. ध्यान में रखिए, so green plants after the production of food, it transfer the oxygen to the remaining living organism that is present on the earth. So on that 7 millions of animal species and the human beings are available on the earth surface.
and each and every living organism require oxygen for their continuation of life. हमें और अदर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए करो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई यू मस्ट बी सेव लाइफ. हमें क्या है, इसको बचाना है और अपना जो अर्थ के ऊपर जितना भी जो लाइफ है उसको हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है. So the remaining living organism that is present on the earth are mainly depending upon the plants, and plants also depending upon the other living organism. तो plants का और हमारा एक क्या होता है, एक गहरा रिश्ता है. The next one function is the respiration. अब तक हमने पढ़ा photosynthesis, now see the respiration या respiration. Respiration. Exchange of gases takes place through the stomata of the leaf. Already आपने देखा है. The number of pores are present on the surface of the leaf, and these pores play an important role in the exchange of gases. जो ग्रीन प्लांट्स का जो लीव्स रहता है उसके बहुत सारे ऐसे पोर्स रहते हैं. इन पोर के माध्यम से क्या होता है, गैसेस को क्या है, ट्रांसफर किया जाता है. During this process, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. So in the respiration process of green plants, it transfers the oxygen and receives the carbon dioxide. This process is called as the respiration. Oxygen is taken in and carbon dioxide. ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, इसको हमें क्या कहना बोलते तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहना है. नेक्स्ट वन सी ट्रांसपिरेशन. नंबर थर्ड पोजीशन ऑफ लीव्स इज ट्रांसपिरेशन. Transpiration. The excess of water in the plant is sent out in the form of water vapor through the stomata. This is called as the transpiration. Also, excess of water in the plant is sent in the form of water vapor through the stomata. जो ग्रीन प्लांट में जब पानी ज़्यादा होता है तो वेपर के माध्यम से क्या, वेपर के फॉर्म में उसको क्या होता है, तो स्टोमेटा के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है. उसको हमें कहना है ट्रांसपिरेशन. The transformation of excess of water in the plant leaves with the help of stomata is called as the transpiration. Yeah, excess of water that is present in the leaf through the stomata is called as the transpiration. उसको हमें क्या कहना है, तो transpiration करना है. Next one see vegetative propagation. Next one function is a vegetative propagation. Next one function is a vegetative propagation. Vegetative propagation. Now see, in Birophyllum and Bigonum plant, leaf buds develop on the margin of the leaf. जो हमारा Bigonum plants है और Birophyllum है, उस leaf buds के ऊपर क्या बोलो तो एक नए plants क्या है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए. The buds fall on the ground and develop into the new plants. These leaves help in the vegetative propagation of consonants. The buds fall on the ground and develop into the new plants. The buds के माध्यम से नए plants में development हो जाना, इसको हमें क्या करना है, तो vegetative propagation. Now the last one function of leaf is storage. Last का जो function रहेगा वो रहेगा storage. Now say storage. Some leaves do the function of storage of the food. कुछ जो लीव्स रहते हैं फूड को स्टोर करने का क्या है, काम करते हैं. लीव्स ऑफ कैबेज become thick and fleshy when they store food and water. Now see, leaves of cabbage become thick and fleshy. हमारा जो कैबेज के लीव रहते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं बहुत थिक और क्या होता है, फ्लेशी हो जाती है. We eat leaves of some plants as vegetables to prepare food. Example spinach, मेथी, mustard and radish. हम क्या होता है, कुछ प्लांट्स के क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेबल के खाते हैं. जिस तरह से अपना मेथी है, स्पिनेच है, मस्टर्ड है और अपने रेडिश को क्या है, जो लीव्स रहते हैं इसको हम क्या होता है, वेजिटेबल बोलते हैं. Listen, this is the functions of leaves in the lesson. So in this session already we discussed what are the functions of a stem and what are the functions of a leaves of a leaf, and what is the meaning of a main process like a photosynthesis. Okay.
Today's topic will be continued on the next session. Stay safe, stay indoors from Municipal Public School or Science.